हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दैट इज दोस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ स्पीशीज गिवन है, कुछ आयंस गिवन है और कुछ एटम्स भी हैं अलग अलग एलिमेंट के। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी आपको बता रखा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हो कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर आप कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं। बट ये जो बात होती है ये होती है एक एटम के लिए, एक न्यूट्रल एटम के लिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसी एटम पे कुछ चार्ज आ जाए, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले कहीं से एक्स्ट्रा, तो ऐसे में ये जो एटम है ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो कैटायन बन गया, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो हम कहते हैं कि वो एक एनायन बन गया। ठीक है, अब मतलब कि ये एटम से डिफरेंट हो चुका है और ये क्या बन चुका है? एक आयनिक स्पीशीज बन चुका है। हालांकि इन दोनों ही केसेस में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो एटॉमिक नंबर के केस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितना की एटॉमिक नंबर की वैल्यू है, यानी कि यही इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम हो सकते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो हालांकि जो आपकी जो लास्ट स्टेट है जो भी है, चाहे वो आयन है चाहे वो एटम है, उसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको पता करना है, और ये फाइंड आउट करना है कौन कौन सी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आपको करना क्या होगा? सेम, सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर लिखो, उसके हिसाब से आप देख लो कि भाई वो कैटायन फॉर्म कर रहा है कि एनायन फॉर्म कर रहा है। राइट, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है। अभी फिलहाल मैं सबके एटॉमिक नंबर्स लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर हम सल्फर की बात करें जो कि ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। और अगर हम आर्गन की बात करें जो कि एक नोबल गैस एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन सी ये स्पीशीज है। तो ये स्पीशीज क्या है? सोडियम प्लस है। देखो मतलब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि क्या बन गया? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है? कैटायन बनता है। और पहले कितना था? पहले तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जिससे कि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो -1, तो आप बोलोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पोटेशियम के लिए आपको कौन सी स्पीशीज दे रखी है? पोटेशियम प्लस। अब इसका पहले एटॉमिक नंबर 19 था, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल एटम के अंदर, यानी पोटेशियम एटम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन थे। बट क्योंकि पोटेशियम आयन बन चुका है, केटायन बन चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया क्योंकि +1 चार्ज है, और ये कितना रह गया? 18 रह गया। और 18 जो है वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से मैच हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, और 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है। ठीक है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। इसी तरह से कैल्शियम की बात करो तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 है और -2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका मतलब ये भी 18 हो गया। सल्फर जो है वो कितना है? 16 है। 16 में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है? यहाँ पे चार्ज है 2-। ठीक है, मतलब जब ये 2- है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खुद के ऊपर कितना चार्ज होता है? रिलेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो होता है -1। इस वजह से माइनस चार्ज अटेन हो जाता है किसी भी स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को लेने पर। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब 16 + 2 कितना हो गया? ये भी 18 हो गया। और अगर आर्गन की बात करो, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर है। तो आप कह सकते हो सोडियम प्लस, और देखो सोडियम प्लस है ना जिसमें 10 है, और 10 और किसके अंदर है? मैग्नीशियम प्लस। तो सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ क्या है? आयनिक स्पीशीज है। देखो आप यहाँ पे आंसर मैच कर लो, सोडियम और मैग्नीशियम 2+ क्या है? आयनिक, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और बाकी अगर आप सबको देखोगे तो देखो इसके भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18, इसमें भी 18 और इसमें भी 18। तो बाकी जो 4 बचे, पोटेशियम प्लस आयन, Ca2+, S2- और आर्गन, ये सब क्या है? ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, और इन सब के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि अगर हम सोडियम प्लस और Mg2+ की बात करें तो इनमें सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, आपको अप्रोच भी समझ में आ गई है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो और उसके अंदर बेस्ड ऑन दैट कि वो एक एनायन है कि एनायन है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को प्लस या माइनस कर दो। ठीक है, और बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर दो। दिस इज दैट्स ऑल। तो ये था हमारा कुछ आज का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं, काफी डिटेल में है और बेसिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है इन सभी वीडियोस के साथ में, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सारी एजुकेशन जो है वो फ्री में आपको दी जा रही है। जितना ज्यादा चैनल जो है वो बढ़ेगा, जितना ज्यादा वो लोगों के बीच में आएगा, उतना ही बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे एज अ चैनल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को या फिर एक नए कॉन्सेप्ट को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।